तो द्वार हमें एक एक करके खोलने पड़ेंगे और परीक्षित जी के ये 7 प्रश्न, ये 7 द्वार को खोलने वाले हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अपने कर्म ठीक करें, हमारे कर्म अगर सही रहेंगे तो ये भूलोक से ऊपर उठकर हम भुवन लोक में प्रवेश कर पाएंगे। श्री सीता। ऐसे ये 7 द्वार एक एक करके खुलेंगे अगर ये 7 प्रश्न पे हम विचार करेंगे। पुरुषस्य यत् कार्यम, पहला कार्य अपने अच्छे करो। यश्रोतव्यम, सुनो अच्छी चीजें। किसी की निंदा शिकायत सुनने से क्या फायदा। फला व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरोड़ा जी ने ऐसा किया, गुप्ता जी ने वैसा किया, रावत भाई साहब ने ऐसा किया। तो क्या इसी के लिए हम ये मानव शरीर को प्राप्त किए हैं? क्या इसी के लिए बैठे हैं? क्या यही हमारा काम है? नहीं। सुनना है तो अच्छी चीज सुनना, सुनना है तो भगवत गुणगान सुनना। यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्विप्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद्वा ब्रूहि विपर्यय। श्री परीक्षित जी ने 7 प्रश्न किए हैं। परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी आनंद विभोर हो गए हैं। श्री सुखदेव जी इतने आनंद विभोर हो गए कि सीधे सीधे श्री परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देने लग गए हैं। कहते हैं श्री सुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वरीयानि, वरीयानि, प्रशंसा करने योग्य हैं तुम्हारे प्रश्न। इस प्रश्न को ही आत्मसात कर ले कोई जीव तो उसका कल्याण हो जाए, वो फिर इस संसार के बंधन में कभी ना पड़े। लेकिन क्या कहें परीक्षित, जीव ने अपनी वृत्ति स्वयं ही बिगाड़ ली है। निद्रया हीयते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरने नवा। परीक्षित, रात सोने में गुजर जाता है, दिन खाने और कमाने में गुजर जाता है। कहने रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था सो कौड़ी बदले। जीव की यह वृत्ति हो गई है, रात सोने में और दिन कमाने और खाने में गुजर जाती है। सब कुछ कर सकता है, भगवत भजन नहीं कर सकता। भगवत भजन के लिए समय नहीं मिलता। सब कुछ तो कर लेता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसां
अन्ते नारायण स्मृति। जीव का परम कर्तव्य होना चाहिए परीक्षित कि जीव जीवन भर अपने धर्म में लगा रहे, अपने कर्म में लगा रहे। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन भर हम जिस काम को करेंगे अंत में भी वही स्मरण में रहेगा। जीवन भर अगर सीताराम सीताराम करेंगे तो अंत में और कुछ याद नहीं आने वाला, अंत में भी सीताराम ही याद आएंगे। लेकिन जीवन भर अगर व्यर्थ के प्रलाप करते रहे हम, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया, भरत शरण ऐसा किया, भरत शरण वैसा किया, जब जीवन भर हम इसी में लगे रहेंगे तो अंत में भी यही याद आएगा। इसलिए इन सब से परे हटें और परे हट के भगवत भजन करें। अगर ये सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे तो फिर हमको लोग जानेंगे कैसे? कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। भाई देखो, अपने आप को महान साबित करने का दो तरीका होता है। जब आत्म प्रशंसा ही करनी है, दूसरे प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तो आत्म प्रशंसा करके ही तो अपने आप को जो लोग महान साबित करने वाले हैं वो दो तरीके अपनाते हैं। एक, अपनी प्रशंसा करना, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने इनको ऐसे किया, ये आत्म प्रशंसा। और दूसरा, जो अपने सामने वाला है, जो प्रतिद्वंदी है, उसकी निंदा। अरे वो उसकी तो, अरे कौन पूछता है उसको, ऐसा करता है, वैसा करता है, नौकरी करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या करेगा वो? तो ये सब बातें, आत्म प्रशंसा और परनिंदा, जबकि ये दोनों ही हमारे शास्त्रों में वर्जित है। आत्म प्रशंसा भी वर्जित है और दूसरों की निंदा करना भी वर्जित है। सीधे भगवान के चरण में आ गए। परीक्षित ऐसा कुछ भी ना करे, फिर करे क्या जीव? बोले एतम निर्विद्यमानानां मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। परीक्षित, इन सब को छोड़कर जीव अगर अपना उद्धार चाहता है, जीव अगर अपने आप को इस भवसागर से पार करना चाहता है, पार कराना चाहता है, तो योगी नाम निर्णितम हरेर नामानुकीर्तन, सब कुछ छोड़ के बस भगवान का भजन करें। भगवान के चरण में, भगवान की शरण में चले आए, भगवान के चरणों को पकड़ लिया, जीव का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जीव को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीव तो यहीं सब कुछ प्राप्त कर लेगा। एक बार जीव भगवत शरणों में आवे तो सही, अपने आप को निवेदित तो करे। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। एक बार भगवान की शरण में जब जीव आ जाए, तो संसार के लोग कुछ भी करें, कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सकते।